अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में। अपने इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी रहें अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश और सलामत रखे और आप जिंदगियों के मज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो व्यूवर्स, आज एज यूजुअल आप मेरी किचन में हैं और आज की रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये लोडेड फ्राइज़ हैं, तो पिज़्ज़ा स्टाइल लोडेड फ्राइज़ आज हम बनाएंगे। तो ये कैसे बनानी है तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूवर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी जो कि बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा स्टाइल हमारे फ्राइज़ है, लोडेड फ्राइज़ है। तो ये बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, इंस्टेंट बनने वाली है, झटपट बनेगी। तो हम इसको बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं फ्राइज़ है मेरे पास 3 से 4 आलू जो थे वो मैंने काट लिए थे फ्राइज़ की शक्ल में। और अब आप देख सकते हैं कि इनको साफ़ कर लिया था, धो के साफ़ कर लिया था। एक यहाँ पर मेरे पास बोल है और साथ ही साथ मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। अच्छा, आपने चेडर चीज़ नहीं लेनी है, मोज़रेला लेनी है, क्योंकि मोज़रेला जो होगी उसके साथ इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ हाफ kg करीब मेरे पास चिकन है जिसको क्यूब्स में काट लिया है। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर दही है जो कि मैंने यहाँ पर हाफ कप के करीब ली है, तो आपने दही ले लेनी है। इसके साथ मेरे पास चिकन टिक्का मसाला है जो कि बहुत जमी सा लगता है नेशनल का। इसके साथ मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स है। साथ ही साथ मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, सैलमन की है, आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद व्यूवर्स देखिए, अब सबसे पहला जो प्रोसेस हमने जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने फ्राइज़ जिनको खुश कर लिया था तो इनको ड्राई करके टैप करके आपने वो रखना है। इसके साथ ही आपने कॉर्नफ्लावर जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है जो कि मैंने हाफ कटोरी के करीब ऐड किया है, 1/4 कप आप ले लीजिए। इसके साथ ही आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है हस्बे जायका, जितना भी आपका सॉल्ट बस आप ऐड कीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके बाद इसको आपने कर लेना है अपने हाथ से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि आपको पता है कि तमाम तर कोटिंग इसके ऊपर हो जाए तो ये बहुत ही क्रिस्पी से बन जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको ऊपर करके तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि मेरे फ्राइज़ पे कोटिंग अच्छे से आ जाए इसकी, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्नफ्लावर के साथ अगर ये कोटिंग हुई हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि अब आप जैसे ही फ्राई करेंगे, यहाँ पर घी मेरे पास बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो ऑयल जैसे ही गर्म हो चुका हो इसके अंदर आपने डालना है। उससे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं इसकी तैयारी। जो इसका चिकन है हाफ kg करीब मैंने लिया था, तो ये यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब निकाल लिया है हाफ kg में से। तो आपने उसके अंदर हाफ कप के करीब दही ऐड कर देनी है। साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। तो व्यूवर्स, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने ऐड कर दिया और इसको कर लेंगे हम मिक्स अच्छे से। और मिक्स करने के बाद अब जो नेक्स्ट काम करना है हमने वो ये होगा कि हमने बेसिकली इसको इसके अंदर डालना है। आप वैसे अगर डालना चाहें तो आप रेड स्पाइसेस वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। तो चिकन टिक्का मसाला जब हम ऐड करेंगे व्यूवर्स तो इसके अंदर ही तमाम तर मसाले जो हैं वो हमारे ऐड हो जाएंगे और हमें एक्स्ट्रा मसाला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको ही हम मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद जो है वो हमने इसी तरह से प्रोसेस करना है कि हमने इसको अच्छे तरीके से जो बेसिकली हमारा पैन गरम है उसके अंदर डाल देना है। ये अपने ही पानी के अंदर खुश्क हो जाएगा और हमें ऊपर से पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है और उसी के अंदर ये चिकन बन के तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने सॉस पैन के अंदर इसको डालना शुरू कर दिया है और डालने के बाद मैं इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करूँगी। और अब आप देख सकते हैं कि इसको मिक्स करने के साथ साथ मैंने कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया, ये अपने ही वाटर के अंदर दही और पानी अच्छे से मिक्स होके हो जाएगा। और यहाँ पर मैं डालने जा रही हूँ चिप्स, और चिप्स को मैंने गरम गरम घी के अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पर जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए आप उसके अंदर डालिए, क्योंकि इसके 2 बेसिक रीजंस हैं। क्योंकि अगर आप ठंडे घी में डाल देते हैं तो इसका वो जो कोटिंग है वो उस तरह से नहीं आएगी और ये अच्छा भी उस तरह से नहीं होगा। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर चिकन हो रहा है जो कि
बेसिकली अपने ही पानी के अंदर हो रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि फ्राइज़ मैंने रखी हैं, तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद मैं इनको, अब यहाँ पर ये हो चुकी हैं तो मैं इसको निकाल लूँगी कटोरी के अंदर। तो अब आप इसको निकाल लीजिए और एक साइड पे लेयरिंग का सारा सामान तैयार कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेयरिंग का तमाम तर सामान मेरे पास रेडी है, जिसमें यहाँ पर मेरे पास कैप्सिकम है, साथ ही साथ ऑलिव्स हैं ब्लैक, यहाँ पर धनिया लीव्स हैं, इसके साथ साथ मेरे पास प्याज हैं और ये तमाम तर चीज़ें आप देखें, रेड चिली फ्लेक्स हैं। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस पड़ी है, वो मसाला जो चिकन का बनाया था। साथ ही साथ मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई है और मोज़रेला चीज़ के बाद फ्राइज, इसके बाद काली मिर्च मैंने डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला, सॉरी मैंने थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला ऐड किया था। इसके साथ गार्लिक मायो मेरे पास पड़ी हुई है। तो अब मैं लेयरिंग करूँगी और आपको सुनाती हूँ आज की अच्छी बात का आगाज़ करते हैं हम। तो व्यूअर्स, आज की अच्छी बात का आगाज करती हूँ, साथ साथ आप रेसिपी में देखिए कि मैं लेयरिंग कैसे कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, आज की अच्छी बात जो है वो अल्लाह के बहुत ही बड़े सूफी सेंट हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम जानते हैं पाकपतन शरीफ से आपका ताल्लुक है, अजूधन जिसको कहा जाता था और फिर पाकपतन में चेंज हुआ। तो उनका वाकया सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह उनकी करामात, उनके मिरेकल्स आज आपको बताऊंगी। तो उनके कुछ मिरेकल्स में से कुछ एक आध मिरेकल्स मैं आपको बताऊंगी। एक मर्तबा एक औरत बाबा साहब की खिदमत में पेश हुई व्यूअर्स और कहने लगी कि बाबा साहब, मेरे पास कुछ नहीं, मैंने अपनी बेटियों की शादी करनी है, इसलिए मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ और आप अब मेरी बेटियों के लिए दुआ कर दें कि उनकी शादियों का बंदोबस्त हो जाए। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत के बार बार इसरार करने पर कहा कि जाओ एक मिट्टी का ढेला लेकर आओ। पहले तो बाबा साहब दुआ करते रहे, लेकिन जब वो औरत ने इसरार किया तो फिर बाबा साहब ने कहा कि जाओ तुम एक मिट्टी का ढेला लेकर आओ। वो गई और एक मिट्टी का ढेला लेकर आई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने वो मिट्टी का ढेला लिया व्यूअर्स और उस पर सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद जो है सूरतुल इखलास, वो 3 मर्तबा पढ़ी और इस पर फूंक मारी। वो ढेला जो मिट्टी का था व्यूअर्स, वो सोने में तब्दील हो गया। आप खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, मोहम्मद शाह क्या बात है? वो कहने लगा कि मेरा भाई बहुत बीमार है, क्या पता अब तक तो वो फौत ही हो गया होगा। बाबा साहब ने फरमाया कि तेरा भाई तो बिल्कुल ठीक है। आपने कुछ देर मेडिटेट किया, मेडिटेट करने के बाद आपने जब मेडिटेशन कर ली तो उसके बाद आपने अपनी जब आंखें खोली तो आपने कहा कि जाओ मोहम्मद शाह, देखो तुम्हारा भाई तो बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचा व्यूअर्स, मोहम्मद शाह गौरी जब अपने घर पहुंचा तो जाकर क्या देखता है कि उसका भाई बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त था और उसको तो कोई बीमारी नहीं थी और ऐसे लग रहा था जैसे उसको तो कभी कोई बीमारी हुई ही नहीं थी। तो व्यूअर्स, ये होती है शान अल्लाह के वलियों की, इस तरह से वो कमालात करते हैं। और एक मर्तबा बाबा फरीद जो थे अपनी हुज्रे में थे, आपका तीसरा मेडिकल बताने जा रही हूँ, हुज्रे में थे, नमाज अदा कर रहे थे, मौसम अबर आलूद था। आप वजू के लिए जो है वो बाहर आए, मौसम खराब हुआ, आप रहमतुल्लाह अलैह वजू करते रहे और बिजली लपक लपक के बार बार आती थी। जो आसमानी बिजली थी वो बार बार आती थी और इस तरह आपको गुस्सा आया कि बिजली बार बार तंग कर रही थी। आखिर गुस्से में आकर आपने अपनी उंगली का इशारा किया और बिजली लोटे में कैद हो गई।
देखिए व्यूवर्स, इस तरह से वो आसमानी बिजली थी और बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह आप वजू फरमा रहे थे और किस तरह से आप जब वजू कर रहे थे तो बिजली तंग कर रही थी आपको, तो आपने उसकी तरफ इशारा किया उंगली से और वो बिजली लोटे के अंदर कैद हो गई। तो इस तरह से मिरेकल्स हुआ करते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं, जो अल्लाह के सूफी सेंट होते हैं, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं और अल्लाह ताला उनकी कोई बात भी नहीं टालते। और जिस तरह से मैंने आपको आज के 3 मिरेकल्स हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के बताए, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के सामने जो रेसिपी आज की रेडी की है वो थी यहाँ पर हमारे लोडेड फ्राइज, जिनको पिज़्ज़ा स्टाइल लोडेड फ्राइज थे हमारे, जिनको मैंने ब्लैक ऑलिव्स के साथ यहाँ पर सेट कर रही हूँ। आपने देखा मैंने कैसे इनकी तमाम लेयरिंग की है, और लेयरिंग करने के बाद अब मैं इसको इस तमाम तर जो मैंने ये लेयरिंग कर ली है इसको अब मैं अवन में रखूंगी, और अवन में रखने के बाद आप देख सकते हैं मैं अवन में रखूंगी और कुछ देर के बाद जब मैं अवन से इसको निकालूंगी तो इसकी सारी चीज़ मेल्ट हो चुकी होगी। तो इसकी तमाम तर चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल्टेड है, और मेल्ट होने के बाद इसका कैसा ही खूबसूरत टेक्सचर आया है, और इसका बहुत खूबसूरत टेक्सचर है आप देख सकते हैं। बहुत ही ग्रीनी सा लीफी सा मैंने बना दिया है इसको, क्योंकि इसके जो लेटेस्ट लीव्स मैंने यूज़ किए हैं, इसके साथ साथ मैंने कैप्सिकम थोड़ा सा यूज़ किया था इसके ऊपर जो पहले से जिसकी लेयरिंग की थी, और उसके साथ मैंने यहाँ पर इसको सेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि आज की रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है। होप आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज का वाकया आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। इसी के साथ ही आज की रेसिपी और आज का वाकया मैंने एंड किया। आज की रेसिपी भी यहीं पे एंड करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आप अपने घरों में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ शेयर करते रहें और अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करते रहें अपने घर वालों के साथ, और मज़े की रेसिपीज बनाइए, इंजॉय कीजिए, और इनको जो है वो स्नैक टाइम के लिए बेस्ट है। इसको ज़रूर अपनी रेसिपी में अपने खाने में शामिल कीजिए और फिर मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी। तो व्यूअर्स यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट। अल्लाह हाफिज।